बजे रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। होटल में फेयर में रात्रि विश्राम करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 अक्टूबर को 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह और बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज रात 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे। वहां होटल में फेयर में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद 4 अक्टूबर को यानी कि कल सुबह 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद बस्तर दशहरा में भी शामिल होंगे। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए, अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि बस्तर दशहरा में शामिल होने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री बस्तर दशहरा में शामिल हो रहा है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले एक बार फिर छत्तीसगढ़, किस तरह की तैयारी है खासकर रायपुर में, क्योंकि सबसे पहले वहां पहुंचने वाले हैं? कौन कौन से नेता उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे और किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, आज उस 8:10 पे रायपुर जो है लैंड करेंगे और उस समय उनको लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री जो है एयरपोर्ट जाएंगे। उनके साथ साथ जो बड़े नेता हैं, चाहे गृह मंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, ये सभी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है रात्रि विश्राम रायपुर में ही करेंगे। हो सकता है कि वो जो यहाँ के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हो गए, चाहे यहाँ के जितने भी नेता हैं, उनके साथ रात में बैठक भी कर सकते हैं। अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि रात में उनके साथ बैठक भी हो सकती है। उसके बाद कल सुबह जो है वो जगदलपुर के रवाना होंगे। तो इस तरह से उनका पूरा रहेगा। अगर बात करें उनके स्वागत की पूरी तरह तैयारियां हो चुकी हैं। जो एयरपोर्ट है वहाँ पे सभी का जो प्रोटोकॉल है जाने का हो चुका है। जितने भी यहाँ के मंत्री हैं जो बाहर थे, वो भी अब रायपुर वापस आ रहे हैं। रात तक सभी वापस आ जाएंगे और जो गृह मंत्री आ रहे हैं उनको रिसीव करने सभी जाएंगे। अब समझते हैं उनका प्रोग्राम कैसा रहेगा। आज वो आएंगे, रात को यहाँ विश्राम करेंगे, हो सकता है बैठकें भी लें। उसके बाद कल सुबह 11 बजे वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। जगदलपुर में वो एशिया का सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। बस्तर दशहरा में जो मुख्य होता है वो होता है दंतेश्वरी माई के मंदिर। वहाँ जाएंगे, वहाँ उनके दर्शन करेंगे। फिर वहीं जो है मुरैया दरबार लगेगी। मुरैया दरबार में वो बैठेंगे, जो जनता है उनके सामने उनके सवालों के जवाब देंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। उनके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह है, ये सभी भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ जो राज परिवार है बस्तर का, वो भी वहाँ शामिल रहेगा, जो वहाँ के आम जनता है उनकी समस्याएं सुनेगा। इस तरह से मुरैया दरबार में वो शामिल होंगे। उसके बाद जो सेवा पखवाड़ा है उसमें भी वो शिरकत करेंगी। इस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है रायपुर वापस लौटेंगे। अब रायपुर लौटने के बाद क्या वो कुशाभाऊ ठाकरे में जो है बड़े नेताओं के साथ बैठक लेते हैं या किसी नक्सल के मुद्दे पे जगदलपुर में ही चर्चा होगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन अभी तक जो उनका मिनट टू मिनट रूटीन आया है, मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल आया है, उसमें यही चीजें रहेंगी। छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, कुछ बड़े ऐलान उनकी तरफ से सुनने को मिलते हैं और इस बार भी सबकी नजरें रहने वाली है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे तो इस बार किस तरह के बयान और खासकर नक्सलवाद को लेकर किस तरह से इसके खात्मे को लेकर रोड मैप तैयार किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। तो वही देखिए, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तय कर चुके हैं और अब एक बार फिर उनकी गूंज बस्तर की धरती पर सुनाई देगी। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा का पर्व चल रहा है और खुद देश के गृह मंत्री बस्तर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, ये उसी मिशन का हिस्सा है जिसमें अमित शाह नक्सलवाद के खात्मे की चेतावनी दे चुके हैं। इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की ये गूंज नक्सलियों के लिए किसी गोली से कम नहीं है। गृह मंत्री के बयानों ने नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में यही गूंज सुनाई देने वाली है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह फिर से छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। इस बार मौका है बस्तर दशहरे के मुरैया दरबार कार्यक्रम का। 4 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे और मुरैया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन 3 तारीख को रात को छत्तीसगढ़ में होगा, यहाँ पर रुक करके और फिर 4 तारीख की सुबह जगदलपुर जाएंगे
जगदलपुर में जाकर के दंतेश्वरी माई के दर्शन जगदलपुर में जो मंदिर है वहाँ करेंगे और उसके बाद सिरहासार भवन में प्रिया दरबार होना है, जिसमें बस्तर के पुराने प्रशासनिक तंत्र के मानबिंदु, उसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होंगे। बस्तर दशहरा कोई आम कार्यक्रम नहीं है। इस दिन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। ये एशिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार है। इस दशहरे में रावण दहन नहीं होता, बल्कि बस्तर की आराध्या मां दंतेश्वरी की पूजा की जाती है और आदिवासी संस्कृति का सम्मान होता है। ये उत्सव लगभग 75 दिनों तक चलता है। इस उत्सव में मुरैया दरबार, काच नगादी पूजा, मावली परघाव और विशाल रथ यात्रा शामिल है, जिसमें हजारों श्रद्धालु देवी के रथ को खींचते हैं। बस्तर की अलग अलग आदिवासी जनजातियां अपने पारंपरिक नृत्य, गीत और वेशभूषा के साथ इसमें भाग लेती हैं और इसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहली बार कोई गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहा है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बस्तर के लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव हुआ है और इस बार जब आ रहे हैं तो बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही स्वदेशी मेले में भी वे जाने वाले हैं। ये पहली बार नहीं है जब गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह कई बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। इससे पहले 23 अगस्त को अमित शाह सुरक्षा समीक्षा बैठक लेने छत्तीसगढ़ आए थे और यहीं उन्होंने पहली बार नक्सलियों के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। इसके बाद बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी शाह शामिल हुए थे। 16 दिसंबर 2024 को बस्तर के गंडम गांव के लोगों से अमित शाह ने मुलाकात की थी। 4 अप्रैल 2025 को बस्तर पंडोम समापन समारोह और 23 जून को नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करने शाह छत्तीसगढ़ आए थे। अमित शाह के दौरे के पहले 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। चूंकि कल छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए आने वाले हैं, उसके पहले 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, ऐसे में उनके दौरे से कितना फायदा होगा और अभियान को कितनी तेजी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश सावड़े के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इधर बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली मार गिराया गया है। गंगालूर थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है और इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता दें, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली इस दौरान मारा गया है। एक नक्सली को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। गंगालूर थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है और इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर बीजापुर से देखिए, लगातार पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है बीजापुर में और एक बार फिर मुठभेड़ में एक नक्सली को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रौनक शिवारे फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। रौनक, जानकारी दीजिएगा सर्च ऑपरेशन को लेकर और किस तरह की मुठभेड़ वहां पर हुई है, कितने नक्सली वहां पर और हो सकते हैं? लगातार ये पश्चिम बस्तर डिवीजन का इलाका है और पुलिस के द्वारा लगातार इस इलाके पे नए कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब पश्चिम बस्तर का डिवीजन जो है इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अब बहुत पश्चिम बस्तर डिवीजन के इलाके पे माओवादी अब सर्वाइव करने की स्थिति पे नहीं है और इस इलाके में कल एक बड़ी टीम निकली थी जिसमें एक माओवादी ढेर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और नक्सली मार गिराए जा सकते हैं, नक्सल सामग्री भी बरामद की जा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रौनक तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, विजयदशमी के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जो सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मानी जा रही है। और इनमें से 49 नक्सलियों पर 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है। आत्मसमर्पण करने वालों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा और अब तक 1890 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट चुके हैं। आत्मसमर्पण नीति 2025 और नियत निलनार योजना से लोगों का विश्वास बढ़ा है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का संकल्प लिया है और ये बदलाव सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के भविष्य का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बड़ी जीत पर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जवानों को बधाई भी दी है
और देखिए सीएम ने किस तरह से इस पर पोस्ट किया है। उन्होंने सभी जवानों को, सुरक्षा बल के जवान जो लगातार नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, उस पर उन्होंने बधाई दी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है कि बीजापुर में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए अधिक अपडेट के साथ। अभिषेक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और उसके पहले बीजापुर से बड़ी खुशखबरी सामने आती है कि बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आखिर लगातार जो नक्सली मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, क्या ये राज्य सरकार जिस तरह से कई अभियान चला रही है उसको लेकर हो रहे हैं, या फिर जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे का संदेश केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है उसका असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए मार्च 2026 तक में जो नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और अब उसमें जो है आगे बढ़ते दिखाई भी दे रहे हैं। लगातार जो है नक्सलियों के बड़े कैडर के जो नेता हैं वो मारे जा रहे हैं, जिसके बाद जो छोटे नक्सली हैं, जो ज़्यादा जूझते थे, बड़े नक्सली जो होते थे वो अपनी लाइफ को कहीं छुप के रहते थे, वो लड़ाइयों में जुड़ते नहीं थे और लगातार कहीं लग्जरी लाइफ भी जिया करते थे एक तरह से, वो जो लगातार मारे जा रहे हैं। उसके बाद जो छोटे नक्सली हैं उनमें डर बैठा है। साथ ही साथ जो नई नीति आई है, नक्सल सरेंडर जो कर रहे हैं उसमें जो नई नीति आई है, वो लगातार मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, उनको उनके फायदे मिल रहे हैं। जो लगातार जंगल में लड़ते रहते थे, एकदम घुट के जीते थे, उनको थोड़ी अच्छी जिंदगी मिल रही है। इस कारण भी जो छोटे नक्सली हैं या मध्यम वर्ग के नक्सली हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इसका हमको देखने को मिल रहा है कि जब से ये फैसला लिया है, जब से संकल्प लिया है, तब से अभी तक 1890 नक्सली जो हैं सरेंडर कर चुके हैं। और इसका आपको एग्जाम्पल भी दूं अगर मैं, तो जब अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होता है उसके पहले कुछ ऐसा देखने मिलता ही है। इसके पहले जब वो आए थे तो 73 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, उसके पहले जब वो आए थे तो 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो इस तरह से एक पैटर्न सा है, जब भी वो आते हैं कोई ना कोई नक्सली जो है सरेंडर करते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ लगातार जो बड़े कैडर के नक्सली मारे जा रहे हैं, जो नई नीति है उससे नक्सली खुश है। साथ और जो जुड़ रहे हैं मुख्य धारा में, मिलाकर कहा जाए कि डबल इंजन की जो सरकार है, जिस तरह से नीति बनाकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, बड़े कैडर के नक्सलियों को मारा जा रहा है, जिस तरह से जो छोटे नक्सली है जब वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो उन्हें मुख्य धारा में जो मान सम्मान दिया जा रहा है, उसके बाद नक्सली प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के खात्मे की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है। और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म होगा, उसकी तस्वीर भी अब दिखाई देती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। तो इधर राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय के कई खास कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। शहीद स्मारक भवन के कार्यक्रम का आयोजन है और यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो आरंग में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला में भी शामिल होंगे। सीएम रात 8 बजे एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। तो देखिए सीएम विष्णुदेव साय के आज कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई खास कार्यक्रम, शहीद स्मारक भवन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम और इसी के साथ पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं आरंग में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन होने वाला है, यानी कि आरंग को बड़ी सौगात भी आज सीएम विष्णुदेव साय देने वाले हैं। गुरु दर्शन एवं संत समागम मेले में भी शिरकत करेंगे और इसके बाद रात 8 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट भी जाएंगे। इधर राजधानी रायपुर में कांग्रेस का भी कार्यक्रम होना है। आज से शुरू होगा संगठन सृजन कार्यक्रम और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज सभी जिलों के ऑब्जर्वर रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर से अपने अपने प्रभारी जिलों के लिए रवाना हो जाएंगे। पीसीसी ऑब्जर्वर भी अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे। मजबूत जिला अध्यक्षों की तलाश करेंगे ऑब्जर्वर और जिलों में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। जिला अध्यक्ष के लिए आम लोगों से भी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए राजधानी रायपुर में कांग्रेस के भी खास कार्यक्रम आज रहने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि संगठन सृजन कार्यक्रम, संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस चला रही है उसके तहत कार्यक्रम की शुरुआत आज से छत्तीसगढ़ में होने वाली है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है आज से कांग्रेस की और सभी जिलों के ऑब्जर्वर आज राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और वहां से अपने अपने प्रभार जिलों के लिए रवाना हो जाएंगे। पीसीसी ऑब्जर्वर भी अपने अपने जिलों का दौरा करने वाले हैं और मजबूत जिलाध्यक्षों की तलाश करते नजर आएंगे ऑब्जर्वर। इधर सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक के भाड़ी गांव में उल्टी दस्त के लक्षण में अलग अलग परिवार के 2 महिलाओं की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है, जहां 11 मरीजों का उपचार किया जा रहा है।
जिनमें 6 मरीजों का भैयाथान अस्पताल में इलाज जारी है और इनकी हालत में सुधार है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है और ग्रामीणों के परीक्षण में जुटी हुई है। तो वहीं उल्टी दस्त के लक्षण के कारणों की भी जांच की जा रही है। 3 ओपीडी है, 3 आईपीडी है, 3 आईपीडी स्वस्थ हैं, उनका इलाज जारी। ब्रॉड डेट आया था, उसका सुबह पीएम हो गया है। पीएम के पश्चात उनका जो भी डेथ का रीज़न है वो अब पता चल जाएगा। उल्टी दस्त की शिकायत लेके आए थे और उनका इलाज जारी है और अभी स्वस्थ है सर। दिक्कत ये पता चल रहा है कहाँ है, कैसे है, अलग अलग मोहल्ला का अलग अलग चीज़ हो रहा है। डॉक्टर लोग तो ही बोलते हैं कि नहीं वो उल्टी दस्त है, अब इससे पता नहीं चलता है सर। इस बीमारी को अब बताने पर डॉक्टर बोलते हैं कंट्रोल हो जाएगा सही। इधर छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर एक बार फिर वापस लौट आया है। रायपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी है और आज भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं और अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर एक बार फिर वापस लौट आया है। मॉनसूनी बारिश एक बार फिर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और रायपुर सहित कई जिलों में जोरदार बारिश भी हुई है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आज भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और एक बार फिर भारी बारिश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली और ऐसे में मौसम विभाग ने कुछ जिलों में येलो तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।